हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99 में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, और आज का जो मेरा वीडियो है वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारा क्या है। तो जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमारा इस तरह का है कि स्पॉट द एरर्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। क्या है? स्पॉट द एरर्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। सेंटेंस में जो क्या है, कहाँ एरर है, उसको हमको फाइंड आउट करना है और देन अगेन हमको उसको करेक्शन करके सेंटेंस को फिर से दोबारा लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी रूम 99 एंड डोंट मिस टू हिट द बेल आइकन ऑल फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोस अपडेट। क्वेश्चन हमारा है दिस नाइफ इज मेड ऑफ स्टील। क्या है? सेंटेंस क्या है ना, दिस नाइफ इज मेड ऑफ स्टील। इसमें आप लोगों को क्या करना है, कौन सा वर्ड और कहाँ सेंटेंस में कहाँ पर एरर है, मीन्स इनकरेक्ट है, ये आपको पहचानना है। तो जल्दी कीजिए। दिस नाइफ इज मेड ऑफ स्टील। ठीक है, जल्दी पहचानिए। यू हैव अ लिमिटेड टाइम। ठीक है, दिस नाइफ इज मेड ऑफ स्टील। देखिए दिस, ये तो करेक्ट है। नाइफ, दिस इज ऑल्सो इज मेड ऑफ स्टील। स्टील स्पेलिंग जो यहाँ पर दिया हुआ है STEAL, इसका मीनिंग होता है चुराना। और जो स्टील का बना है चाकू, उसका स्पेलिंग होता है, इसका मतलब हम लोग पहचान लिए कि यहाँ पर ये वर्ड एरर है। ठीक है, अब एरर है तो फिर इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ये हमको सेंटेंस में दोबारा लिखना है। तो क्या हो जाएगा ना, दिस नाइफ इज मेड ऑफ स्टील। STEEL, स्टील। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ स्टील। ठीक है, अब पता चल गया कि स्टील STEAL, स्टील मीन्स होता है चुराना, और STEEL स्टील मीन्स जो बर्तन हम लोग घर में यूज करते हैं वो स्टील के बने होते हैं। तो ये है स्टील मीन्स स्टील। तो क्लियरली समझ आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नंबर इसमें कह रहा है द स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई। ठीक है, द स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई। रात को आसमान में तारे चमक रहे थे। ठीक है, ये है इसका मीनिंग। और इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा वर्ड एरर है। तो चलिए, डोंट बी लेट, बी फास्ट। द स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई। चलिए जल्दी करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही जल्द ही बताना पड़ेगा, because you want to speak in English and for that you have to be determined. Okay, so okay, चलिए मैं बता देता हूँ फिर। जिनका आंसर आया आपका ये नाइट, ठीक है, उनका आंसर करेक्ट है। ठीक है, नाइट स्पेलिंग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि KNIGHT है नाइट, बट रात जो इसका इंग्लिश मीनिंग नाइट होता है ये होता नहीं है, तो ये एरर है। अब हमको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये सेंटेंस दोबारा लिखना है। तो क्या लिख देते हैं कि द स्टार्स, वो कहा जाता है ना, अगर आप ठान लें तो कोई भी मंजिल आसान बन जाता है। द स्टार्स वेर ट्विंकलिंग, स्टार्स वेर ट्विंकलिंग इन द नाइट। NIGHT नाइट होता है, नाइट स्काई। और ये जो ऊपर में दिया हुआ था स्पेलिंग, ये इनकरेक्ट है, ये एरर स्पेलिंग है नाइट का। तो पता चल गया, गुड। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं कोई सेंटेंस नंबर 3 पर। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं द स्टूडेंट्स वर नॉट अलाउड, ALOUD, अलाउड टू टॉक इन द क्लास। The students are not allowed to talk in the class. बच्चों को क्लासरूम में बातें करने की अलाउड नहीं होता है। ठीक है,
ये रहा इसका मीनिंग। एंड अब आप लोगों को क्या करना है, एरर खोजना है विदाउट लेट के। तो जल्दी कीजिए, बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड टाइम। ये 1 मार्क्स का है, ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है, 1 मार्क का है, से इसमें ज़्यादा लेट करने का नहीं है। क्या है, द स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू टॉक इन द क्लास। अब चलिए देखिए, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताइए कौन सा वर्ड आपका एरर है ये सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 3 में। गुड। अब देखिए जिनका जिनका आंसर ये था, ठीक है, एकदम करेक्ट है। इसका क्या है, स्पेलिंग एरर है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। द स्टूडेंट्स आर नॉट, यहाँ पर जो अलाउड मीन्स होता है कि जोर से, ठीक है, और हमको जो करेक्ट स्पेलिंग लिखना है ALLOWED, अलाउड, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आप उसे अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू टॉक इन द क्लास। ये रहा आपका एकदम करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर एरर नहीं है। तो पता चल गया, वेरी गुड। अगर आपको समझने में परेशानी है देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। लुक एट माई न्यू बाईसाइकिल। क्या है, लुक एट माई न्यू बाईसाइकिल। ओके, अब आप फाइंड आउट कीजिए, चलिए जल्दी से खोजिए कौन सा एरर है इसमें, सेंटेंस नंबर 4 में। लुक एट माई न्यू बाईसाइकिल, डोंट बी लेट। आपको एकदम लेट होना ही नहीं है, एकदम तुरंत कोई सेंटेंस देखने के साथ ही बताना है। यस, जिनका जिनका आंसर बाईसाइकिल है उनका आंसर सही है। देन व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग, यस, ये अब मैटर करता है कि इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो हम लोग अगेन लिखते हैं कि लुक एट माई न्यू बाईसाइकिल, BICYCLE, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बाईसाइकिल। बाईसाइकिल मीन्स क्या होता है, साइकिल जो हम लोग चलाते हैं, शायद आप भी चलाते होंगे। गुड। तो ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, जो है सेंटेंस नंबर 5। आई कैन नॉट हैव दिस पीस ऑफ केक, दिस इज टू बिग। मैं यह केक बहुत बड़ा है, इसलिए मैं केक के इस टुकड़े को नहीं खा सकता। यह है इसका हिंदी मीनिंग। एंड द क्वेश्चन इज नाउ व्यूअर्स, यू ऑल हैव टू फाइंड आउट एंड द एरर स्पेलिंग, एरर वर्ड, व्हिच इज द एरर वर्ड, कौन सा एरर वर्ड है आपको फाइंड करना है। स्पॉट कीजिए, क्योंकि आई कैन नॉट हैव दिस पीस ऑफ केक, दिस इज टू बिग। एक्चुअली आप लोगों को लग रहा है कि ऑल वर्ड्स आर करेक्ट, बट लिसन केयरफुली, इनमें से एक वर्ड ऐसे हैं जो कि एरर हैं, एंड दैट यू हैव टू फाइंड आउट। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा वर्ड आपका एरर है। गुड। ये रहा आपका पीस। यहाँ पर जो पीस स्पेलिंग दिया हुआ है, इसका मीनिंग होता है शांति, बट केक खाने में तो शांति कहाँ, ये तो टुकड़ा हम लोग को समझ आ रहा है। तो ठीक है, हम लिख देते हैं कि आई कैन नॉट हैव दिस पीस, PEICE, पीस ऑफ केक। मैं इस केक के टुकड़े को नहीं खा सकता, यह केक बहुत बड़ा है। दिस इज टू बिग। ठीक है, वीडियो को चलिए, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो एक एक लाइक ठोकते चलिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ सेंटेंस नंबर 6 में। 6 में क्या कह रहा है कि दे आर ग्राइंडिंग व्हीट टू मेक फ्लावर। देखिए इसमें एकदम इजी है, यू कैन से
बहुत ही आसानी से आप लोग इसका जो एरर है, एरर को आप लोग स्पॉट कर सकते हैं। दे आर ग्राइंडिंग व्हीट टू मेक फ्लावर। नो, फ्लावर तो बनता नहीं है। अगर आप गेहूं को पीसते हैं तो क्या उससे फ्लावर बनता है? नो। वेरी गुड, ये आपका जो वर्ड है ये एरर है। तो हम क्या करेंगे? फ्लोर बनता है जी, फ्लोर, जी हाँ, रोटी। तो लिखना है आपको अगेन, दे आर ग्राइंडिंग मतलब पीसना, दे आर ग्राइंडिंग व्हीट टू मेक फ्लोर, FLOUR। फ्लोर मीन्स आटा होता है। जी हाँ, वे गेहूं को पीस रहे हैं आटा बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 7 में। देयर कमिंग टू विजिट अस टुमारो। देयर कमिंग टू विजिट अस टुमारो, इसमें आप लोग स्पॉट कीजिए कौन सा एरर है। जल्दी, डोंट बी लेट, क्विक, फास्ट, बिकॉज for in this type of question you should not take too much time. yes, there, ये जो वर्ड है ये एरर यहाँ पर है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस बनता है उससे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये वर्ड हमारा यहाँ एरर है। तो क्या लिखना है ना, दे आर कमिंग टू visit us tomorrow। वे लोग कल हमारे यहाँ आ रहे हैं। इसका मीनिंग यही होता है, वे लोग कल हमारे यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, पता चल गया। चलिए तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। क्या है? ऑल एक्सेप्ट मिसेस खन्ना वेर प्रेजेंट इन द मीटिंग। कह रहा है ऑल एक्सेप्ट मिसेस खन्ना वेर प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक है, मीटिंग में सब कोई थे सिवाय मिसेस खन्ना के। सब कोई उपस्थित थे सिवाय मिसेस खन्ना के। अब आपका जो काम बनता है इसमें से कौन सा एरर है उसको स्पॉट कीजिए, मीन्स को पहचानिए। सो ये तो और आसान है। जी हाँ, जिनका आंसर एक्सेप्ट है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पर स्पॉट है, मतलब ये एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमारा जो ये मीनिंग बन रहा है ये मीनिंग है सिवाय, मतलब इसके मिसेस खन्ना के बिना। तो ये हो जाएगा ऑल एक्सेप्ट, EXCEPT। एक्सेप्ट मतलब होता है कि इसके बिना। ठीक, ऑल एक्सेप्ट मिसेस खन्ना वेर प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, जिनको समझ में आ रहा है कमेंट में लिखिए ओके सर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फाइनल सेंटेंस में। जी हाँ, ये है फाइनल सेंटेंस में। चलिए ध्यान से इसका आंसर बताइए, क्योंकि एक स्लोगन है कि अंत भला तो सब भला। ट्राई टू अटेम्प्ट द करेक्ट आंसर। ही डिड नॉट राइट एनी स्टोरी। ही डिड नॉट राइट एनी स्टोरी। उन्होंने कोई भी कहानी नहीं लिखे हैं। ठीक है, उन्होंने कोई कहानी नहीं लिखा है। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा एरर है, जल्दी से कीजिए। ठीक है, जी हाँ, राइट। देखिए RIGHT राइट मीन्स होता है सही, राइट मीन्स होता है अधिकार। और हमारा जो यहाँ सेंटेंस का जो मीनिंग है कि यहाँ लिखना है। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ क्या करना है कि ही डिड नॉट, और लिखना के इंग्लिश मीनिंग तो आपको पता ही है क्या है, राइट। ये हो जाएगा WRITE, राइट। एनी
स्टोरी। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ही डिड नॉट राइट एनी स्टोरी, उन्होंने कोई भी कहानी नहीं लिखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस तरह के और भी वीडियो से चाहते हैं और हमारे चैनल से बने रहने चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99 एंड डोंट मिस टू हिट द बेल आइकन ऑल, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। जय हिंद।